तो hey guys, welcome back. First of all, thank you very much for subscribing this channel. आई नो कि काफ़ी एक लंबा चौड़ा टाइम पीरियड हो चुका है जब से मैंने इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं डाली है, अराउंड 1 साल। फिर ऐसे धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया, मैंने कुछ नई स्किल सीखी और ख़ुद को भी ये बताया कि यार मैं जिस डायरेक्शन में काम करना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली में ये है ही नहीं। मुझे अपना करियर जो है आईटी के अंदर बनाना है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड मुझे लगी कि यार हाँ, मैं लॉजिकली चीज़ों को सोच सकता हूँ, मैं चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ। तो ये इस टाइप की फील्ड है जो मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो लेट मी टेल यू, माई सेल्फ हर्ष एंड आई एम अराउंड 20 years old। 20 साल का हूँ मैं अभी एंड आई एम करंटली चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर और यू कैन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RNS ग्रुप ऑफ कंपनीज़। मैंने पिछले 1 साल में 2 साल के एक्सपीरियंस में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सीखा है वो शायद अगर कल को मैं कितने बड़े कॉलेज से डिग्री ले लूँ तो भी नहीं सीख सकता। यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने एक स्टार्टअप कंपनी में काम किया है। वहाँ का हाई प्रेशर इन्वायरमेंट, एक हाई पेस इन्वायरमेंट जब आपको नए नए तरह के चैलेंजेस से गुजारता है ना, तो वो जो फील होता है, वो जो फेस होता है, उस फेस के अंदर आप खुद का ही एक बेटर वर्जन बन करके निकलते हो। ऐसा नहीं है कि मैं अभी सब कुछ सीख चुका हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में और मैंने इंडस्ट्री में बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स बना दिए, ऐसा नहीं है। मैं हर दिन नया सीखता जा रहा हूँ, हर दिन कुछ बढ़िया सीखता जा रहा हूँ। इस चैनल के ऊपर अब जिस चैनल का नाम पहले द डूडली कॉर्डर था, अब वही नाम चेंज होकर के हो चुका है द मैनेजर। अब इस चैनल के ऊपर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से रिलेटेड टॉपिक्स एंड वीडियोस अपलोड करूँगा। और वो भी अब पक्का है कि मैं पिछली बार की तरह यूँ नहीं है कि बीच में छोड़ करके चला जाऊँगा। अब बिल्कुल एकदम टाइमली, कंसिस्टेंटली लगातार वीडियोस जो है आते रहेंगे। खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी, बट लेट अस डिस्कस कि आखिरकार ये करिकुलम किस तरह से चलने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियो एट दिस मोमेंट, बिकॉज मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आप एक अच्छे लेवल का, नेक्स्ट लेवल का आप एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर आप बन सकते हैं। सबसे पहली स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। यस, सी कोई भी प्रोडक्ट आज तक जो भी बना है वो आज तक कभी टिल डेट तक वो पूरा हुआ ही नहीं है आईटी सेक्टर में। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की बात ले लीजिए, चाहे आप पबजी की बात ले लीजिए, आप किसी चीज़ की बात ले लीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट लगातार आता ही जा रहा है। दिस इज़ व्हाट दिस इंडस्ट्री इज़, राइट? तो आपको कोई सही मोमेंट जानने की ज़रूरत नहीं कि यस नाउ आई शुड स्टार्ट। आप जिस मोमेंट से स्टार्ट करेंगे उसी मोमेंट से यू कैन डेवलप योरसेल्फ इनटू अ गुड एंड इवन नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। द थिंग इज़ दैट आपको बिहाइंड द सीन सोचना आना चाहिए। सेकंड स्किल है आपकी लीडरशिप। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कोई डे 1 पे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनाएगा, या कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल सेट के साथ आपको कभी भी कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनाने वाला। टेक्निकल स्किल्स है, जैसे कोडिंग है, UI UX है, या अदर स्टफ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आप कुछ भी स्किल सीख लीजिए। आपके पास जब तक एक लीडरशिप वाली कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी, जब तक आप ये स्किल नहीं सीखेंगे कि यार दूसरों से किस तरह से काम करवाया जाता है और किस तरह से प्रोडक्टिवली काम करवाया जाता है, तब तक आप एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बन सकते हैं। डिस्पाइट आपने चाहे कितने ही अच्छे कॉलेज से स्पेशलाइजेशन कर रखा हो, आपने चाहे कितने बड़े क्यों ना, सी टू बी वेरी ब्लंट, सी क्या स्टार्टअप है, कंपनी है, अल्टीमेटली मोटिव किससे है? हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएं उससे बिजनेस आना चाहिए, उससे धंधा आना चाहिए। तो एक ये लीडरशिप वाला माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मे साउंड कि बहुत सारे लोग बोलते होंगे इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द प्रोसेस, यू शुड एंजॉय द प्रोसेस। यार जब तक धंधा ही नहीं आएगा तो प्रोसेस का क्या करना है, चार डालना है। आई वुड लाइक टू माइंड माई लैंग्वेज, बट सी दिस इज़ वॉट ट्रू इज़, यू हैव टू बी वेरी मच लॉजिकल वाइल डेवलपिंग योर प्रोडक्ट। वरना मैंने अपनी आंखों के सामने कई सारे ऐसे इंस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स को बर्बाद होते हुए देखा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन के भरोसे चल रहे हैं और लॉजिक के भरोसे नहीं। थर्ड स्किल, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। यस, आईटी सेक्टर के अंदर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आपको एक नेक्स्ट लेवल थिंकिंग प्रोवाइड करवाती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं आपने एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सीख लिया तो लो चलो बस मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, नहीं। ये तो सिर्फ टूल है, टूल आगे कल को नए और आएंगे। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब है
क्रिएटिविटी। आप किस लेवल तक अपने दिमाग को ले जाके सोच सकते हो। कई लोग मुझको कहते हैं देखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग अलग है एंड कंटेंट राइटिंग के लिए आपके पास कंटेंट राइटर का अलग से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे मायने में क्या है, मेरे मायने में ग्राफिक डिज़ाइनर एक इस टाइप का क्रिएटिव पर्सन है जो कि अपने थॉट्स को एंड अपने वर्ड्स को एक आर्टिस्टिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है और अपना मैसेज जो है मास तक कन्वे कर सकता है। तो यहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपको कंटेंट राइटिंग भी करना सिखाऊंगा। सी प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ द शैडो ऑफ CEO, यानी आप जो है कंपनी के फाउंडर की एक परछाई हो। एंड कंपनी का जो फाउंडर होता है, जो ओनर होता है, जो CEO होता है, वो कभी एक स्किल से नहीं बनता, उसके लिए उसको ऑलराउंडर होना होता है। उसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको किसी एक स्किल में मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हर टाइप की स्किल आनी चाहिए। एंड अबव ऑल आपको सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। ये क्या बोल गया, हाँ बिल्कुल सच है ये, और आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। एक 19 साल का लड़का जब अपने दिमाग में किसी टाइप की इंस्पिरेशन को लेकर के आगे चल रहा है तो जाहिर सी बात उतनी कम उम्र में बहुत सारी गलतियाँ वो करेगा, और ये गलतियाँ मैंने करी हैं। लेकिन मेरी यंग एज होने की वजह से मुझे इन सब गलतियों से जल्दी जल्दी सीखने का मौका मिला है। एंड आज की डेट में आई एम वेरी प्राउड टू से मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ जो कि 1 साल पहले तक शायद 1 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे भी नहीं था, और आज की डेट में वो 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो यही ब्यूटी है सर इस चीज़ की। आप कभी किसी चीज़ को इन बॉक्सेस के अंदर बंद करके नहीं रख सकते हो। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप चाह करके भी इस फील्ड को सीखना ख़त्म नहीं कर सकते हो। ये फील्ड तो ऐसी है जो हर ज़िंदगी चलती जाएगी। आप कोडिंग लैंग्वेज सीख लो, थोड़ी सीख लो, आपको ग्रैस्प आ जाएगा। लेकिन आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो ना, तो आपको हर प्रोजेक्ट के साथ नए इश्यूज़ आएंगे। कुछ लोग क्या सोचते हैं, उनका सोचना देखो एक लेवल तक सही भी है कि अगर हमने थोड़ा बहुत सोचना आ गया, हमें प्रोडक्ट के मिशन और विजन को हमने सोच लिया, हमने थोड़ी सी मार्केट रिसर्च कर ली, हमको अगर जीरा, अटलासियन जैसे या क्लिकअप जैसे अगर हमें सॉफ्टवेयर्स यूज़ करना आ गया तो हम एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं। बट दिस इज़ नॉट द केस। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वही है जो कि अपने थॉट्स, अपने विजन और अपने एक्शन के थ्रू बिजनेस ला सके, वो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम में। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह से आपको ये कॉस्ट की प्लानिंग करनी चाहिए अपने कंपनी के फाइनेंसेस को ध्यान में रखते हुए भी। बिकॉज मैंने इस टाइप की भी कंपनीज देखी है जो कि पूरा ऐसे प्रोफेशनली चलती हैं, सब कुछ A to Z मॉनिटर करती है, सब कुछ का स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का वो एकदम प्रोफेशनल्स के ऊपर रिलाई करती है। पूरा मार्केट रिसर्च वगैरह हो गया, सब हो गया, यूज़र फीडबैक, फीड फॉरवर्ड, मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, लाइंग डाउन कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, सब प्रोफेशनल करती हैं। बट आज की डेट में भी वो कंपनीज 50% लॉस में चल रही है। वाई? बिकॉज जब आप किसी बड़ी कंपनी की तरह अपने आप को कॉपी करने की कोशिश करोगे, या अगर आप किसी लेवल पे जाकर किसी लेवल को अटेन करने से पहले अगर आप उस लेवल के जैसा सोचना करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास पैसा ही नहीं है। और जब तक आप पैसा बनाना नहीं सीखोगे तब तक के लिए आप उसको उड़ा ही नहीं सकते हो भाई। तो सबसे पहले हाउ टू प्ले वाइज, दैट्स व्हाट अ की रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इज। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद में आई विल बी टीचिंग यू UI एंड UX यूजिंग Adobe XD एंड Figma। सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद आई विल बी टीचिंग यू अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर जैसे स्प्रिंट्स है, स्टोरीज़ है, यूज़ केस है, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, यूज़र फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करते हैं। ये मैं आपको शुद्ध हिंदी भाषा में बताऊँगा, कोई अंग्रेज़ी नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे को पता है भाई, मेरे को पता है, मैंने बहुत देखे हैं, महंगे कोर्सेज लेकर के भी देखे, अल्टीमेटली एक ही बात निकल करके आती है, हिंदी बेस्ट है। हिंदी में जितना अच्छा और क्लियर कट समझ में आता है ना, उतना अंग्रेज़ी में चाहे कितने आप थ्योरी पढ़ लो, कितने आप चार्ल्स थ्योरम पढ़ लो, कितना ही कुछ ही पढ़ लो, समझ में ही नहीं आएगा। और सेकंड थिंग, दुनिया का कोई भी कोर्स आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बना सकता। मेरी माने तो अगर आपको एक ढंग का प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, और अगर आपको एक लेवल अटेन करना है, और अगर आपको अपनी खुद की स्किल्स की कीमत नेक्स्ट लेवल बढ़ानी है, तो सर कम से कम 2 साल का डेडिकेटेड एक्सपीरियंस चाहिए IT की फील्ड में। मैं कोई हवा में बात नहीं करूँ कि यार 7 महीने में भी हो जाता है, 3 महीने में भी हो जाता है। देखो होने को सब हो जाता है, 2 घंटे में भी हो जाएगा। मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो भी निकालूंगा, हाउ टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में भी हो जाएगा। बट बात ये है कि आप सोचो ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा पद है, एक ऐसी जिम्मेदारी है
जिसको किसी भी ऐरे गहरे नत्थु थैरे को नहीं दिया जा सकता। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन है। आपको डेडिकेशन, लीडरशिप, मार्केट में आपका एक विजन होना बहुत ज़रूरी है। आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब ये नहीं कि आप कभी सेल्स नहीं करोगे, आपको कोई फ्रंट एंड पैकेज सेल्स नहीं करने, नहीं भाई, बिल्कुल करनी पड़ सकती हैं। अगर आपको आगे फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना है या अगर आपको किसी कंपनी के अंदर अच्छा पैकेज चाहिए ऑन द पोस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, देखो भाई, अच्छी कंपनी के अंदर चौचले चलते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर ग्रोथ भी लिमिटेड ही होती है। अगर आपको एक छोटे स्टार्टअप के अंदर भी अच्छा खासा पैकेज चाहिए, अगर आपको खुद का स्टार्टअप करना है और अगर बड़े से बड़ी कंपनी में भी अगर आपको जॉब करनी है, तो वो वाला विजन और वो वाले पूरे के पूरे टेक्निकल स्किल सेट्स इस चैनल के ऊपर मैं आपको दूंगा, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कंप्यूटर की स्क्रीन इस वाले वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेगी, कल से मिलेगी, राइट। और पहले ही बता देता हूँ, मैं सबसे पहले ग्राफिक्स डिज़ाइन स्टार्ट करूँगा। क्योंकि मैंने अगर आप मेरे घर पे आओगे तो मैं आपको वही खिलाऊंगा जो मैं खाता हूँ। अगर आप नॉन वेज खाते हो और अगर मेरे घर पे आओगे तो बोले भाई साहब मेरे को चिकन बिरयानी खानी है, मैं आपको नहीं खिलाऊंगा। मेरे घर पे छोले से की सब्ज़ी बनी है, मैं आपको छोले की सब्ज़ी खिलाऊंगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे सीखा था और ये आज मेरे लिए काम कर रहा है। मैं 20 साल का होने के बावजूद भी जो आज मेरे कंपैरिजन के जो मेरे कॉलेजेस के अंदर भी जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आज उनसे 3, 4, 10 टाइम्स तक ज़्यादा मैं अर्न कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज। एंड आई एम ऑन अ फुल टाइम पे स्केल से भी ज़्यादा मैं एक चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हूँ। आई एम एट अ CXO लेवल। मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव अटेंड अ लेवल इन अ मीन वाइल। एक समय दिया है मैंने, एक अपना खून पसीना लगाया है सीखने में, गलतियाँ करने में, गलतियों से सीखने में। तो वही एक्सपीरियंस अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मेरे लिए काम कर सकता है, बहुत ऑब्वियस है कि आपके लिए भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैं बायो के बैकग्राउंड से हूँ। हो सकता है आप में से कोई कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो, कोई मैथमेटिक्स के, कोई इंजीनियरिंग के, किसी बैकग्राउंड से आप आगे हो सकते हो। डजेंट मैटर कि आप बैकग्राउंड किससे हो, क्योंकि मैंने चीज़ों को कैसे सीखा है, मैंने एकदम लेमैन लैंग्वेज में अपने आप को रख करके सीखा है। मैं इधर गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इधर सीखा, UI UX इधर से सीखा, माथा फोड़ी करी, 10 तरह के प्रोजेक्ट बिगाड़े, कई लाखों रुपए का नुकसान किया, उसके बाद सीखा। अब ये सब ज्ञान मेरे पास है, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा सरल भाषा में आप तक पहुँचाना, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर शायद ही कोई और बता पाए। क्योंकि बाकी लोग प्रोफेशनल आपको मिलेंगे भाई, एकदम टेप टॉप ऐसे स्टार्टिंग टू एंड एकदम टेक्निकलिटी। लेकिन भाई टेक्निकलिटी समझ में किसको आती है और अगर आ रही होती तो यहाँ नहीं होते, राइट। तो मैं एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसने ऑन द फील्ड काम किया है, छोटी फर्म, बड़ी फर्म, हर टाइप की फर्म के साथ काम किया, छोटी फर्म को एक मिड लेवल फर्म तक भी लेकर के गया हूँ। तो आई गेस मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। एक्सपीरियंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लर्निंग्स काफ़ी सारी हैं। और ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इवन सेल्स भी कर सकते हो। आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में भी बताऊंगा कि किस टाइप से यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किस तरह से प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, आप किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर सकते हो। सब कुछ, मतलब A to Z, आपको कहीं और कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। कल से मैं स्टार्ट करूँगा इलस्ट्रेटर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार फोटोशॉप पहले सिखाना चाहिए, इलस्ट्रेटर बाद में। हर कोई अपनी जगह पे राइट है, बट मेरा ये मानना है कि फ़ोटोशॉप थोड़ा सा नहीं, मतलब काफ़ी डिफरेंट है इलस्ट्रेटर से। तो जिसको इलस्ट्रेटर आ गया ना, उसी को ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करते तो आपके सामने इलस्ट्रेशंस आते, तो क्यों ना उन्हीं से स्टार्ट किया जाए। मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आपने पहले एक बार इलस्ट्रेटर सीख लिया ना, तो एडवांस लेवल की एडिटिंग एंड फोटोशॉप वगैरह आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं देगी। और मैं आपको बिगिनर लेवल से सिलेक्शन टूल से लेकर के ब्लेंडिंग टूल तक, इलस्ट्रेटर के अंदर ABCD से लेकर के पूरा लीनियर अलजेब्रा तक मैं सिखाऊंगा। और कोई भी डाउट आता है, नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे पूछना, आई विल डेफिनेटली आंसर। इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। और अगर अभी तक आपने देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो देखो कर देना, फ़ायदे की बात है बहुत ज़्यादा, बिकॉज करियर से ऊपर ही शायद कुछ और चीज़ हो। एंड सेकेंड थिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में है। आपकी ज़िंदगी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। भाई साहब, सुबह उठ रहे हो, टूथब्रश के लिए जा रहे हो, वो भी एक टास्क है। उस टास्क को पूरा करने के लिए भी आप सर्टेन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो। तो एक तरह से आप पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपनी हर डेली लाइफ की ज़िंदगी में कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर सुबह आप उठ के ब्रश करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आप उठ रहे हो, आप बाथरूम की तरफ का डायरेक्शन देख रहे हो, आप अपने पैरों में स्लीपर्स पहन रहे हो, आप उठ करके जा रहे हो, आप वॉश बेसिन का
जो टैप है आप उसको ऑन कर रहे हो, फिर उसके बाद आप टूथब्रश को पिक कर रहे हो, एक हाथ में आप टूथपेस्ट को पिक कर रहे हो और फिर आप उसको टूथब्रश के ऊपर अप्लाई करो, फिर आप अपने दांतों पे घिस रहे हो, तो इतने नंबर ऑफ टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिस दिन आपको आ जाएगा उस दिन आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी अच्छी तरह से अपना करियर बना पाओगे। बिकॉज सी, एंटरप्रेन्योर को सब कुछ मैनेज करना होता है, एंड व्हाट्स बेटर देन मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट। तो क्यों ना स्टार्टिंग हमेशा रूट लेवल से ही करी जाए। वेल, इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी आपसे अगले ही दिन मतलब कल ही आपसे मिलता हूँ इलस्ट्रेटर की पहली क्लास के साथ, जिसमें मैं बताऊँगा सिलेक्शन टूल और एंकर पॉइंट सिलेक्शन टूल के बारे में। हम शॉर्टकट्स की भी जानेंगे, हम ये भी जानेंगे किस तरह से चीज़ों को स्पीड अप किया जाता है और धीरे धीरे बढ़िया तरीके से हम चीज़ों को आगे लेकर के बढ़ेंगे। वेल दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। आपका होस्ट और दोस्त हर्ष कादियान। थैंक यू। जय हिंद।